आप सभी लोगों का स्वागत है एसएम सीरीज में। मेरा आप सभी के लिए छोटा सा प्रयास है और आप इस सीरीज को शिद्दत के साथ पढ़िए। इसके माध्यम से हम एक एक टॉपिक को मेहनत के साथ पढ़ेंगे और इस सीरीज में से प्रत्येक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। चलिए बात करते हैं आज आईओसी के बारे में। आईओसी तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कब हुई थी? 23 जून 1894 को। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी पियरे डे कोवेर्टिन द्वारा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। इसके फर्स्ट हेड कौन थे? तो इसके आईओसी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फर्स्ट हेड या अध्यक्ष थे देमित्रिस बिकेलस। कौन थे? देमित्रिस बिकेलस थे, जो कौन थे? यूनानी व्यापारी थे। और वर्तमान में हेड इसके कौन है? तो वर्तमान में इसके हेड है थॉमस बॉक। कौन है इसके वर्तमान में हेड? थॉमस बॉक। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सीईओ वर्तमान में है सिंडी हुक। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? आईओसी या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या है 205। तो राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों की संख्या कितनी है इसमें, या सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या है विश्व की कुल 205। विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां कितनी है? 205 समितियां इसमें। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में हम बात करते हैं? फर्स्ट ओलंपिक के बारे में। तो फर्स्ट ओलंपिक का नाम क्या था? ओलंपिक। तो एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, तो उसका नाम था एथेंस ओलंपिक। तो फर्स्ट ओलंपिक एथेंस है, जिसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 1896 में। कब किया गया था? 1896 में किया गया था। और इसका आयोजन 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक किया गया। अब हम बात करते हैं 27 ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में? 27 ओलंपिक के बारे में। तो 20 इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में। इसमें पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश आया? तो पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर देश आया था अमेरिका। कितने पदकों के साथ? 93 पदकों के साथ। और फोर्थ स्थान पर कौन सा देश आया था? फोर्थ स्थान आया था ऑस्ट्रेलिया, 58 पदकों के साथ। अब हम बात करते हैं 28वें ओलंपिक की। 20 ओलंपिक जिसका आयोजन कब किया गया था? 2004 में किया गया था। तो इसका आयोजन कब से लेके कब तक किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 13 अगस्त से 29 अगस्त तक। कब से लेके कब तक? 13 अगस्त से 29 अगस्त तक। तो इसका आदर्श वाक्य है, एथेंस ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। तो उस आदर्श वाक्य का नाम क्या है? तो आदर्श वाक्य का नाम है वेलकम होम। क्या है? वेलकम होम। इसमें पदक तालिका में 15वें नंबर पर कौन सा देश आया? तो ग्रीस आया था। कौन सा देश आया था? ग्रीस आया था। अब हम बात करते हैं 29वें ओलंपिक की। तो 29वें नंबर का ओलंपिक कौन सा है? बीजिंग ओलंपिक, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? चीन में किया गया था या चाइना में किया गया था? कब किया गया था? 2008 में। तो इसका आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 8 अगस्त से 24 अगस्त तक। कब से लेकर कब तक? 8 अगस्त से 24 अगस्त। कौन सा था? तो लंदन ओलंपिक था। कहाँ पर? यूके में। कब किया गया था? 2012 में। कब किया? 2012 में। अब हम बात करते हैं 31वें ओलंपिक की। तो कौन सा है? तो रियो ओलंपिक है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ब्राजील में। कब किया गया था? 2016 में। इसका आयोजन कब किया गया था? 2016 में किया गया था। और इसका आयोजन 5 अगस्त से 21 अगस्त तक किया गया था। कब से लेके कब तक? इसका 5 अगस्त से 21 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक, तो रियो ओलंपिक के ध्वजवाहक के प्रारंभ में कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। और ध्वजवाहक समापन में कौन थे? तो साक्षी मलिक थी। ये भारतीय खिलाड़ी थे। और पदक तालिका में रियो ओलंपिक
की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर आया था? तो 67वें नंबर पर आया था भारत। कितने पदकों के साथ? 2 पदकों के साथ। तो इसमें 2 पदक भारत ने जीते थे। तो उनमें से एक पदक तो किसने जीता था? सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने। तो सिल्वर मेडल रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता था। तो जिनका संबंध किस खेल से आता है? तो जिनका संबंध आता है बैडमिंटन से। तो भारत के लिए फर्स्ट सिल्वर मेडल रियो ओलंपिक में किसने जिताया था? पीवी सिंधु ने जिताया था। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जिताया था? साक्षी मलिक ने जिताया था। जिनका संबंध किससे है? पहलवान से उनका संबंध है। चलिए अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। चलिए हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक है वो कब का है? 2020 का है। कोरोना काल के कारण इसका आयोजन 1 साल देरी से हुआ। तो इसका आयोजन शुरुआत कब हुई थी? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन किया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 1 साल कोरोना काल के कारण 1 साल देरी से हुआ। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 जुलाई 2021 को। तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। तो इसमें टोक्यो ओलंपिक का लोगो क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक का लोगो था 5 रिंग। क्या? 5 रिंग। 5 रिंग का अर्थ होता है 5 देशों का समूह। और ये टोक्यो ओलंपिक था वो कौन से नंबर का था? तो 32वें नंबर का था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में। कहाँ पर? टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोबा। क्या है? मिराई तोबा। और टोक्यो ओलंपिक की थीम सॉन्ग क्या है? तो थीम सॉन्ग है इसका लक्ष्य तेरा सामने है। क्या? लक्ष्य तेरा सामने है। इनके सिंगर कौन है? यह किसने गाया था? तो यह मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का पहले वाला आदर्श वाक्य तो सिटियस अल्टियस और फोर्टियस है। और नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका नया आदर्श वाक्य है सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्यूनिटर। तो इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया था कम्यूनिटर। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के नए खेल। तो इसमें टोक्यो ओलंपिक में नए कौन कौन से खेलों को जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया था, एक तो जोड़ा गया था स्केट बोर्ड को, एक सर्फिंग को, एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को और एक कराटे को। तो इसमें कितने खेलों को जोड़ा गया था? इसमें 4 खेलों को जोड़ा गया था। तो टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तो उस दिन एक पुरस्कार दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम क्या था? ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। तो यह ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार था। तो यह किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था मोहम्मद यूनुस को। किसको दिया गया था? मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। तो मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है और मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से। और ध्वजवाहक समापन बजरंग पुनिया के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं मेडल्स की। किसकी? मेडल्स की, मतलब पदक। तो टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश आया था? टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर यूएसए अमेरिका आया था। कितने पदकों के साथ? तो 1 से 13। इनमें से गोल्ड कितने थे? इसमें 39 गोल्ड मेडल किसने जीते? अमेरिका के द्वारा। सेकंड स्थान पर चाइना कितने मेडल्स के साथ? 38। थर्ड स्थान पर जापान कितने मेडल्स के साथ? 27। और 48 स्थान पर इंडिया आया था जिसने कितने मेडल्स जीते थे? 7। 1 2 का 4। इसमें एक तो जीता था गोल्ड, 2 जीते थे सिल्वर और 4 जीते थे इसमें ब्रॉन्ज। तो अब तक भारत ने कुल पदक कितने जीते? 35। उनमें से 10 गोल्ड। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया? तो यान क्यान के द्वारा जीता गया। जिनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं चाइना के। कहाँ के? चाइना के। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला
सबसे छोटा देश कौन सा है? तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? बरमूडा। कौन सा है? बरमूडा। गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन से हैं? तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी मोमिजी निशिया हैं, जिनका संबंध कहां से है? जापान से। कहां से है? जापान से। अब हम बात करते हैं, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल्स जीते थे, जिसमें से फर्स्ट है गोल्ड। तो गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। और नीरज चोपड़ा किसके खिलाड़ी हैं? भाला फेंक या जैवलिन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अपना भाला 87.58 मीटर फेंका था। कितने? 87.58 मीटर फेंका था। गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत स्तर का सेकंड गोल्ड है, और यह 13 साल बाद जीता है। कितनी साल बाद? 13 साल बाद जीता है। तो फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था? तो फर्स्ट गोल्ड 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अब हम बात करते हैं सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल किन किन के द्वारा जीता गया? तो एक तो जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा। किसके द्वारा? मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू का संबंध कहां से? मणिपुर से। किस कैटेगरी में? तो 49 किलोग्राम कैटेगरी में। इनका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग से है। किससे? वेट लिफ्टिंग से। तो टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट सिल्वर पदक जीतने वाली महिला कौन सी है? मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक कितने किलोग्राम वजन उठाया था? तो 202 किलोग्राम वजन उठाया था। तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया? तो गोल्ड मेडल जीता गया था किसके द्वारा? तो गोल्ड मेडल जीता गया था हु और जिहुई के द्वारा, जिनका संबंध कहां से? चाइना से। कहां से? चाइना से। ओलंपिक में फर्स्ट सिल्वर मेडल किसके द्वारा जीता गया था? तो ओलंपिक में फर्स्ट सिल्वर मेडल कर्डम मलेश्वरी के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? अब हम बात करते हैं सिल्वर मेडल सेकंड। तो सेकंड किसने जीता था? रवि दहिया ने। किसने? रवि दहिया ने। इनका संबंध कहां से? हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। और कितनी, मतलब किस कैटेगरी में? तो 57 केजी कैटेगरी में। तो इनका संबंध किससे? इनका संबंध है पहलवानी से, कुश्ती। किससे? पहलवानी या कुश्ती से। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? बजरंग पुनिया ने जीता था। किस कैटेगरी में? 65 कैटेगरी में। और इनका संबंध किससे है? तो पहलवान या कुश्ती। किससे? पहलवान या कुश्ती। अब हम बात करते हैं सेकंड ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? लवलीना बोरगोहन ने। किसने? लवलीना बोरगोहन ने जीता था। इनका संबंध कहां से है? असम से। इनका संबंध कहां से है? असम से। किस कैटेगरी में? 69 केजी कैटेगरी में। इनका संबंध किससे? बॉक्सिंग से। और यह तीसरी महिला है, थर्ड महिला है ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली। तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 में जीता था। और सेकंड कौन है? मैरी कॉम, जिन्होंने 2012 में जीता। अब हम बात करते हैं थर्ड ब्रॉन्ज मेडल की। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? पीवी सिंधु ने। इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से। और इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। फर्स्ट बार इन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। अब बात करते हैं चौथे नंबर का ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। किसने? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। कितने सालों बाद? तो 41 वर्ष बाद जीता है। कितने साल बाद? 41 वर्ष बाद जीता है। तो इसने पहले कब जीता था? इसने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड जीता था। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा यह छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत मोस्ट रहेगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.